जय मसीह की दोस्तों, मैं अपने नए यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ जीसस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि किस रीति से यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया। यह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा गया है। यहाँ पर एक लाजर और उसके दो बहनों मार्था और मरियम के बारे में कहा गया है। लाजर जो व्यक्ति था वो बहुत बीमार था और वो यीशु मसीह से अधिक प्रेम करता था और यीशु मसीह भी इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। इसलिए लाजर की बहनों ने यीशु मसीह के पास कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। फिर यीशु ने चेलों से कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। वहां पहुंचकर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं। यह सुनकर कि यीशु बेथनिया को आया है, मार्था यीशु मसीह से मिलने चली और उससे मिलकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर का पुत्र जगत में आने वाला था वो मसीह तू ही है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, जा, तेरी बहन को लेके आ। और मार्था चले गई और उसकी बहन के पास जाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। और यीशु मसीह आगे के रास्ते चलने लगा और मार्था अपनी बहन मरियम को साथ ले आई और वो दोनों यीशु मसीह से फिर मिले। जब मरियम यीशु मसीह से मिली तो उसने भी यही कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और उन दोनों बहनों के दुख को देखकर यीशु मसीह और भी व्याकुल और अत्यधिक दुखित हुआ और यीशु मसीह रोने लगा। पर यूँ आप देख सकते हैं, जिस पुत्र ने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रोने लगा। आप इससे देख सकते हैं कि यीशु मसीह कितना प्रेम करता था। यीशु ने उनसे पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, आ, चल कर देख ले। कुछ लोगों ने कहा, देखो वो व्यक्ति इस परिवार से कितना प्रेम करता था। लेकिन उनमें से भी कुछ यहूदियों ने कहा, यह व्यक्ति यह भी न कर सका जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। और यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गया।
तब कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह वहाँ पर जाकर रोने लगेगा और लाजर को देखने के लिए जा रहा होगा, या बदबू के मारे यीशु मसीह अपनी नाक को बंद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशु कब्र के पास आया और देखा कि वह एक गुफा है और उस पर एक पत्थर रखा हुआ है। यीशु ने कहा, ये पत्थर को हटाओ। तब लाजर की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से दुर्गंध आती है। यीशु ने कहा, तू विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उन्होंने वो पत्थर हटाया। वो पत्थर बहुत भारी था, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसे हटाया। जब वो लोग उस पत्थर को पूरी रीति से हटा चुके, उस पत्थर को हटाने के बाद वो लोग तो पीछे चले गए, और उनके जाने के बाद यीशु मसीह कब्र के पास गया और वो आंखें उठाकर उस कब्र को देखने लगा। फिर यीशु मसीह पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इस तरह से यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना की और उसके बाद बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। ये भीड़ सब यह आवाज़ सुन रही थी और उसकी आवाज़ एक और व्यक्ति सुन रहा था। वो था मरा हुआ लाजर। यह आवाज़ सुनकर उस मरे हुए लाजर में जीवन आ गया, अपनी कब्र से निकल आया। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोजे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब उन्होंने उसको खोला। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, यीशु मसीह का काम देखकर उनमें से बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के ये आश्चर्य कर्म को और भी लोग जानें, तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और भी फैले। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार ठीक 8 बजे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।